रीजेंट ये जानकर हैरान रह गया कि उसकी नाकाबिल मंगेतर ने हाथ हिलाकर खजाने का सोना हवा में उड़ा दिया था। लड़की को पता नहीं था कि उसका सबसे बड़ा राज पता चल गया है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी काबिलियत की वजह से रीजेंट उसे देवी मानता है। हवा से चीजें बनाने की उसकी काबिलियत ने रीजेंट को और यकीन दिला दिया कि वह इस दुनिया की नहीं है। असल में जब लड़की ने पहली बार बदला तो उसने बगीचे के मालिक की चालाक मालकिन को पानी में लात मार दी। जैसे ही उसके पिता उसे डांटने वाले थे, उसने उन्हें भी झील में लात मार दी। फिर उसने एक पत्थर पकड़ा, उसे कुचल दिया और नौकरों को चेतावनी दी कि वे उन्हें बचाने के लिए पानी में न जाएं। यह गुस्सैल काम रीजेंट ने दूर से देखा। क्या उसकी मंगेतर एक कमजोर और नाकाबिल औरत नहीं थी? वह अफवाहों से अलग क्यों थी? कुछ ही देर पहले एक मॉडर्न आत्मा लड़की के शरीर में आई और उसमें मिल गई। याददाश्त वापस आने के बाद उसे बगीचे के मालिक की बुरी किस्मत के बारे में पता चला। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मां की बच्चे को जन्म देते समय मौत हो गई थी। उसके पिता शाह उसे मनहूस मानते थे और उसे एक गांव की जमीन पर अकेला छोड़ दिया था। यह गरीबी भरी जिंदगी 10 साल से ज्यादा समय तक चली। 3 दिन पहले तक अपनी सबसे छोटी बेटी को जालिम रीजेंट से शादी करने से रोकने के लिए शाह लड़की को मुसीबत से बचाने के लिए जमीन पर वापस ले आया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी छोटी बहन ने उसे फंसा दिया। लड़की को झील में धकेलने वाली होने के बावजूद उसने अपनी बहन पर उसे अंदर धकेलने की कोशिश करने का झूठा इल्जाम लगाया। लड़की, जिसे याददाश्त वापस आ गई थी, गुस्से में थी। जहां के बिना सोचे समझे कोड़े मारने पर उसने कोड़ा पकड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उसे दोबारा मारा तो वह बदला लेगी। लेकिन लड़की ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि उसकी बहन बेइज्जती कर रही है और रीजेंट से शादी करने से जमीन बर्बाद हो सकती है। यह सुनकर जहां ने लड़की को फिर से डांटना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा तुरंत भड़क गया और उसने तुरंत उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, फिर एक लात मारी जिससे जादी जमीन पर गिर गया। शर्मिंदा और गुस्से में जादी ने अपने आदमियों को उसे बांधने का आदेश दिया, लेकिन लड़की ने बस एक प्लैटिनम पत्थर उठाया और उसे लापरवाही से 100 मीटर दूर फेंक दिया। देखा, इस ताकत से मेरा एक मुक्का तुम्हारा सिर फोड़ सकता है, उसने कहा। जादी को थोड़ा बुरा लगा। उसने जाने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की का चीट कोड एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने पहले उसे एक पर्सनल स्पेस दिया, फिर एक टास्क दिया। जादी और चामेई को झील में लात मारकर पॉइंट्स कमाओ। अब लड़की को चामेई और जादी ज्यादा राजी लगे। ये दोनों पक्का सॉन्ग सुतोंगजी थे। जैसे ही लड़की ने चामेई और जादी को झील में लात मारी, दूर खड़ा रीजेंट भी अपनी मंगेतर में गहरी दिलचस्पी लेने लगा। इस बीच अपने कमरे में वापस आकर लड़की लेटने ही वाली थी कि बिस्तर गिर गया, जिससे वह उल्टी हो गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सिस्टम से आवाज आई, टास्क पूरा करने के 100 पॉइंट्स तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल सिस्टम शॉप में अपनी जरूरत की चीजें बदलने के लिए कर सकती हो। सबसे जरूरी चीज है बिस्तर बदलना। उसे रात में अच्छी नींद चाहिए। लेकिन जा डाई और चा मेई, जो अभी अभी झील से बाहर निकले थे, फिर से कमरे में घुस आए। इस बार जा डाई ने लड़की को बांधने और परिवार में अनुशासन लागू करने के लिए हवेली के गार्ड्स का भी इस्तेमाल किया। पता चला कि रीजेंट अपने गार्ड्स के साथ प्राइम मिनिस्टर के घर आ गया था। दीवानी लड़की तुरंत उसके लुक्स पर पैदा हो गई और बस उसकी तारीफ करने लगी कि वह कितना हैंडसम है।